नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आज प्रश्न नंबर 155 से 201 तक करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प जो हमारे सामने हैं उनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। यदि आपको पता है कि सही उत्तर क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। आपकी राय बताने से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अतः आपसे अवश्य ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी राय अवश्य दर्ज करें और साथ ही निवेदन भी करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के हमारे प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं अब। समानांतर कहानी आंदोलन को किस पत्रिका से प्रचार मिला? पत्रिका है आज, सचेतन, सारिका, आधार। समानांतर कहानी आंदोलन जो कमलेश्वर जी ने चलाया था, इस कहानी आंदोलन को सारिका पत्रिका से प्रचार मिला। हमारा उत्तर क्या होगा? ग सारिका। सारिका पत्रिका किसने चलाई थी? कमलेश्वर जी की थी। और जो समानांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर जी का ही चलाया हुआ कहानी आंदोलन है और उन्हीं की पत्रिका है सारिका। अगला प्रश्न आता है, समानांतर कहानी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? सन 1971 में या 1975 में या फिर 1980 में या फिर 1990 में? और इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो बताइए। इसका सही उत्तर है क सन 1971। 1971 में समानांतर कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कमलेश्वर जी ने इनका प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न आता है, ए कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? महिप सिंह को या निर्मल वर्मा को या फिर कमलेश्वर को या फिर राकेश को? ए कहानी आंदोलन का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कौन है? निर्मल वर्मा। इसका उत्तर होगा ख निर्मल वर्मा। ए कहानी आंदोलन के प्रवर्तक निर्मल वर्मा थे। ये किसका मत है? डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, एस्ट्रे कहानी संकलन किसका है? बट्रोही का, राजेंद्र यादव का या राजेंद्र उपाध्याय का या फिर राजी सेठ का? एस्ट्रे कहानी आंदोलन ये है राजेंद्र उपाध्याय। इसका उत्तर क्या है? ग राजेंद्र उपाध्याय। अगला प्रश्न है, मुक्ति कहानी संकलन किसका है? अखिलेश या सुरेंद्र वर्मा या फिर अमरेंद्र मिश्र या फिर हरिमोहन? मुक्ति ये कहानी संकलन है किसका है? पता है तो बताइए। इसका सही उत्तर है अखिलेश। मुक्ति कहानी संकलन अखिलेश जी ने लिखा था। सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन है प्यार की बात, जमा पूंजी, पराया सुख, रात भर छत पर। हमें यह बताना है कि सुरेंद्र वर्मा का जो कहानी संकलन कौन सा है और इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? प्यार की बात। ये सुरेंद्र वर्मा जी का लिखा हुआ कहानी संकलन है प्यार की बात। जमा पूंजी ये द्रोणवीर कोहली की कृति है, कहानी संकलन है। पराया सुख सितांशु भारद्वाज द्वारा रचित है। और रात भर छत पर इसके रचयिता कौन है? धीरेन्द्र अस्थाना। जमा पूंजी द्रोणवीर कोहली, पराया सुख सितांशु भारद्वाज और रात भर छत पर इसके रचयिता है धीरेन्द्र अस्थाना। अगला है, कर्मनाशा की हार कहानी किसकी है? अज्ञे की या शिव प्रसाद सिंह की या फिर काशीनाथ सिंह की या फिर कमलेश्वर की? कर्मनाशा की हार ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। उत्तर है इसका ख शिव प्रसाद सिंह। आसमान कितना नीला कहानी किसकी है? गोविंद मिश्र की या मृदुला गर्ग की या फिर मंजुल भक्त की या मार्कंडेय की? आसमान कितना नीला ये कहानी है गोविंद मिश्र। उत्तर है इसका क्या है? गोविंद मिश्र।
अगला है, प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण निम्न में से किस कहानी में है? टूटना, अपरिचित, या राजा निर्बंसिया, या फिर सभी? प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण किस कहानी में किया गया ये बताना था हमें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है टूटना, अपरिचित और राजा निर्बंसिया, सभी। इन सभी कहानियों में क्या है? प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण है। कौन कौन सी कहानी है? टूटना, अपरिचित और राजा निर्बंसिया। इन सभी में प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण किया है। किसकी है ये कहानियां? टूटना किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की है टूटना। अपरिचित ये मोहन राकेश की कहानी है। और राजा निर्बंसिया ये कमलेश्वर जी की कहानी है। राजा निर्बंसिया ने कमलेश्वर जी को रातों रात बहुत बड़ा कथाकार बना दिया था। और कमलेश्वर, इनका वास्तविक नाम क्या है? यदि आपको पता है तो मैं बता देती हूँ। कमलेश्वर जी का जो वास्तविक नाम था कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। और जो राजा निर्बंसिया कहानी है, इस कहानी ने इनको रातों रात एक बहुत बड़ा कथाकार बना दिया था। इसमें प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण है। अगला प्रश्न आता है, अपरिचित कहानी किसकी है? इसका उत्तर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी बताया है। अपरिचित कहानी किसकी है? मोहन राकेश की। उत्तर है इसका क्या? मोहन राकेश। ब्रिजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? सभी कहानियां जैनेन्द्र की हैं। विकल्प हैं पाजेब, वातायन, अपना अपना भाग्य और जहानवी। हमें बताना है कि ब्रिजनंदन कौन सी कहानी का पात्र है। और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? जहानवी। जहानवी कहानी का पात्र है ब्रिजनंदन। और वातायन, पाजेब, अपना अपना भाग्य सभी किसकी हैं? मोहन राकेश जी की कहानियां हैं। पाजेब जो कहानी है ये इन्होंने 1942 में लिखी थी। और वातायन है ये 1930 में लिखी थी। अगला प्रश्न आता है, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1894 में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को हुई थी। कब हुआ था भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म? आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। 11 अक्टूबर 1894 को जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 8 मई 1973 को। और इन्होंने कुल 300 कहानियां लिखी हैं। कितनी कहानियां लिखी हैं? 300 कहानियां लिखी हैं। 33 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास कितने लिखे हैं? 33। कहानियां कितनी लिखी हैं? 300। अगला आता है, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? पूस की रात, सवा सेर गेहूं, कफन या शतरंज के खिलाड़ी। घीसू और माधव ये प्रेमचंद जी की कहानी कफन के पात्र हैं। कफन प्रेमचंद जी ने सन 1936 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1936 में। इसको आप नोट कर सकते हैं। पूस की रात ये इन्होंने 1930 में लिखी थी। और सवा सेर गेहूं 1924 में। शतरंज के खिलाड़ी ये भी 1924 में। फिर से बताती हूँ, कफन 1936 में, पूस की रात 1930 में, सवा सेर गेहूं 1924 में, शतरंज के खिलाड़ी 1925 में। और घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। साथ में बुधिया भी है जो माधव की पत्नी है, ये भी कफन की पात्र है। अगला प्रश्न आता है, भीष्म साहनी के कहानी संग्रह को सुमेलित करें। एक तरफ भीष्म साहनी जी की कहानियां हैं, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन वर्ष में सुमेलित करना की कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई। कहानियां हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया और वांगचू। मैं आपको बता दूं, भाग्य रेखा ये कहानी भीष्म साहनी जी ने कब लिखी थी? सन 1953 में। कब लिखी थी? 1953 में। पहला पाठ ये लिखी थी सन 1957 में। भटकती राख ये 1966 में लिखी थी। पटरिया 1973 में और वांगचू 1978 में। अगला प्रश्न आता है, ये भीष्म साहनी जी की ही कहानी संकलन है। एक तरफ कहानियां है, दूसरी तरफ इनका प्रकाशन वर्ष में सही मिलान करना है। शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन।
हमें बताना कि कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई थी। शोभा यात्रा ये 1981 में लिखी गई थी, इसका प्रकाशन वर्ष 1981। निशाचर 1983। पाली ये है 1989। डायन 1998। एक बार फिर से बता दो, विषम साहनी जी की सभी कहानियां हैं। शोभा यात्रा साहनी जी ने लिखी थी 1981 में। निशाचर ये 1983 में लिखी थी। पाली 1989 में लिखी थी और डायन 1998 में लिखी थी। अगला प्रश्न आता है, सुमेलित करना है। एक तरफ कहानियां हैं, दूसरी तरफ कहानीकार है। हमें बताना कि कौन सी कहानी किसने लिखी थी। खुल जा सिमसिम कहानी है। अगली कहानी है पुष्करणी। खुले आसमान के आकाश के नीचे ब्लैक होल और जल डमरू मध्य है। खुल जा सिमसिम ये कहानी धीरेन्द्र अस्थाना की है। किसकी है? धीरेन्द्र अस्थाना। खुल जा सिमसिम। पुष्करणी ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी है। खुले आकाश के नीचे ये नमिता सिंह की कहानी है और ब्लैक होल ये संजीव की कहानी है। जल डमरू मध्य ये अखिलेश की कहानी है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4 5। खुल जा सिमसिम धीरेन्द्र अस्थाना, पुष्करणी भगवती प्रसाद वाजपेयी, खुले आकाश के नीचे नमिता सिंह, ब्लैक होल संजीव और जल डमरू मध्य अखिलेश। अगला प्रश्न आता है, भीष्म साहनी के हेम ब्रह्माष्टमी की कथा वस्तु किस काल को व्यक्त करती है? कहानी है हेम ब्रह्माष्टमी किसकी है? भीष्म साहनी की। और इसकी जो कथा वस्तु है किस काल को व्यक्त करती है, हमें ये बताना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल या मुगल काल या बौद्ध काल या ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल। हेम ब्रह्माष्टमी जो कहानी है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यक्त करती है। उत्तर है इसका कै। अगला है, मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी? बंद दरवाजों के साथ, या यही सच है, या 3 निगाहों की एक तस्वीर, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? यही सच है। यही सच है कहानी पर कौन सी फिल्म बनी? रजनीगंधा। अगला प्रश्न आता है, चक्कर क्लब कहानी संग्रह किसका है? यशपाल का, या नागार्जुन का, या त्रिलोचन का, या फिर केदारनाथ सिंह का? चक्कर क्लब ये कहानी संग्रह किसका है? सही उत्तर है यशपाल। यशपाल जी का कहानी संग्रह है चक्कर क्लब। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानी नहीं है? खाली किताब का जादू, अंधेरे में उपदेश, उजाले के उल्लू, खामोशी, कलिंग सेना। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उजाले के उल्लू। प्रश्न है ग उजाले के उल्लू। खाली किताब का जादू, अंधेरे में उपदेश, खामोशी, कलिंग सेना ये सभी कहानियां कृष्ण बलदेव वैद्य जी की हैं। और उजाले के उल्लू ये किसकी है? उजाले के उल्लू किसकी है? महीप सिंह की। किसकी है? महीप सिंह। अगला आता है, रीडिंग रूम जो कहानी है जो 1989 में लिखी गई थी। कब लिखी थी? 1989 में। किसकी है कहानी ये बताना है। कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखी थी, या महीप सिंह ने, या गोविंद मिश्र ने, या नासिरा शर्मा ने? रीडिंग रूम ये कहानी है कृष्ण बलदेव वैद्य की। उत्तर इसका क्या है? कृष्ण बलदेव वैद्य, रीडिंग रूम 1989। अगला प्रश्न है, निम्न में से महीप सिंह की कहानी नहीं है? पृथ्वी बल्लभ, घिराव, कितना, कुछ और कितना, उजाले के उल्लू, 51 कहानियां। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी बल्लभ। पृथ्वी बल्लभ कहानी ये महीप सिंह की नहीं है। नहीं है तो किसकी है? सही उत्तर होगा इसका पृथ्वी बल्लभ जो कहानी किसने लिखी थी? सुदर्शन ने। गिराव, कुछ और कितना, उजाले के उल्लू, 51 कहानियां ये चारों कहानियां महीप सिंह जी की लिखी हुई है। पृथ्वी बल्लभ ये किसकी है? सुदर्शन की। अगला है, सुबह के फूल और कितने संबंध
कहानी किसकी है? महीप सिंह की या सुदर्शन की या फिर शानी की या कृष्ण बलदेव वैद्य की? सुबह के फूल और कितने संबंध, ये दोनों ही कहानियां महीप सिंह जी की है। उत्तर है इसका क्या है? महीप सिंह। अगला है पृथ्वी बल्लभ कहानी किसकी है? ये अभी अभी मैंने आपको बताया है किसकी कहानी है ये, आप जल्दी से बताइए ताकि मुझे ये पता चले कि आप ध्यान से सुन रहे थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? सुदर्शन। पृथ्वी बल्लभ किसकी है? सुदर्शन की। अगला है निम्न में से सुदर्शन की कहानी नहीं है। कहानियां हैं नगीना, कमल की रोटी, कवि की स्त्री, अंधे मोड़ से आगे, सच का सौदा। और इसका सही उत्तर है अंधे मोड़ से आगे। उत्तर है इसका है अंधे मोड़ से आगे। अंधे मोड़ से आगे कहानी सुदर्शन जी ने नहीं लिखी। नगीना, कमल की रोटी, कवि की स्त्री, सच का सौदा, ये सुदर्शन जी की लिखी हुई कहानियां हैं। और अंधे मोड़ से आगे ये कहानी किसकी है? फिर इसको हमें बताना है। राजी सेठ की। अंधे मोड़ से आगे ये कहानी किसकी है? राजी सेठ की। अगला प्रश्न है ढाई आखर प्रेम का कहानी किसकी है? माणिक मोहिनी, नमिता सिंह, नासिरा शर्मा या मंजुल भगत? ढाई आखर प्रेम का ये कहानी माणिक मोहिनी की है। उत्तर इसका क्या है? माणिक मोहिनी। निरुपमा की कहानी नहीं है। अब की बार ये बताना कि कौन सी कहानी निरुपमा जी ने नहीं लिखी। छलांग, आतंक बीज या दूसरा जहर या फिर खामोशी को पीते हुए। और इसका सही उत्तर होगा छलांग। छलांग कहानी निरुपमा जी की नहीं है। नहीं है तो किसकी है? छलांग कहानी है ज्ञान रंजन की। और निरुपमा सेवती, इनका जन्म 30 अक्टूबर सन 1941 को हुआ था। और निरुपमा जी प्रसिद्ध कवि, नाटककार, आलोचक डॉक्टर विनय की पत्नी है। किसकी पत्नी है? डॉक्टर विनय की। अगला प्रश्न आता है चित्रा मुदगल की कहानी नहीं है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, लाक्षागृह, इस हमाम में, जिनावर और पिता। कौन सी कहानी चित्रा मुदगल की नहीं है? और इसका सही उत्तर होगा पिता। पिता कहानी चित्रा मुदगल जी ने नहीं लिखी थी। लाक्षागृह, जिनावर, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, सभी कहानियां चित्रा मुदगल जी की हैं। और पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। किसकी है? ज्ञान रंजन की। चित्रा मुदगल, इनका जन्म 10 दिसंबर सन 1944 को हुआ था। अगला प्रश्न है गुरु मंत्र कहानी किसकी है? सुदर्शन या अलका सरावगी या सुधा अरोड़ा या फिर ज्ञान रंजन? गुरु मंत्र ये कहानी है सुदर्शन की। उत्तर है इसका क्या है? सुदर्शन। अगला है कुत्तेगिरी कहानी किसकी है? रविंद्र कालिया, महेंद्र भल्ला, राजेंद्र यादव या दूधनाथ सिंह? कुत्तेगिरी ये कहानी है महेंद्र भल्ला की। उत्तर इसका क्या है? महेंद्र भल्ला। निम्न में से ज्ञान रंजन की कहानी नहीं है। फेंस के इधर उधर, अमरूद का पेड़, छलांग, पिता, ये सभी। ज्ञान रंजन की कहानी कौन सी है ये बताना है। और इसका सही उत्तर होगा ये सभी। सभी कहानियां ज्ञान रंजन जी की हैं। फेंस के इधर उधर, अमरूद का पेड़, छलांग, पिता, सभी ज्ञान रंजन जी की लिखी हुई कहानियां हैं। अगला है बगैर तरासे हुए और काला शुक्रवार कहानी किसकी है? सुधा अरोड़ा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शानी, राजेश सेठ? किसकी है? बगैर तरासे हुए और काला शुक्रवार ये कहानी है सुधा अरोड़ा की। उत्तर इसका क्या है? सुधा अरोड़ा। अगला है वारेन हेस्टिंग्स की सांड कहानी किसकी है? मालती जोशी, धीरेन्द्र अस्थाना, उदय प्रकाश और महेंद्र भल्ला? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उदय प्रकाश। अगला है अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है। कहानी कौन सी है? 4 विकल्प हैं। अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल, जीनिया के फूल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या होगा? ये सभी कहानियां अब्दुल बिस्मिल्लाह की हैं। अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल, जीनिया के फूल, सभी कहानियां अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी ने लिखी थी। अगला है सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी किसकी है? दूधनाथ सिंह,
द्रोणवीर कोहली या अखिलेश या फिर विनोद रस्तोगी। सपाट चेहरे वाला आदमी, ये कहानी है दूधनाथ सिंह की। उत्तर है इसका क्या है? दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह, इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1936 में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 2008 में हुई थी। कब हुआ था जन्म? 17 अक्टूबर 1936 में और मृत्यु हुई थी 12 जनवरी 2018 में। कब हुई थी? 12 जनवरी 2018। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से हरिशंकर परसाई की कहानी नहीं है। भोला राम का जीव, सर्पदंश, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उसके दिन फिरे। हरिशंकर प्रसाद जी की कौन सी कहानी नहीं है ये बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा? सर्पदंश। सर्पदंश कहानी हरिशंकर प्रसाद जी ने नहीं लिखी थी। भोला राम का जीव, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उसके दिन फिरे, तीनों ही कहानियां हरिशंकर प्रसाद जी की है। सर्पदंश किसकी है आगे बताते हैं, थोड़ा वेट करें। अगला प्रश्न है, कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी है सर्पदंश, टीन के घेरे, गलियारे, विरासत या सभी। और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? सभी। अभी बताया था कि सर्पदंश कहानी किसकी है, तो ये कहानी है कृष्णा सोबती की। टीन के घेरे, गलियारे, विरासत, ये कहानियां भी कृष्णा अग्निहोत्री जी ने लिखी थी। अगला है, 9 साल छोटी पत्नी कहानी किसकी है? रविंद्र कालिया की या ममता कालिया की, महेंद्र भल्ला की या राजेंद्र यादव की? 9 साल छोटी पत्नी, ये कहानी है रविंद्र कालिया। उत्तर इसका क्या है? रविंद्र कालिया। अगला है, हमें मिलान करना है, एक तरफ कहानी है दूसरी तरफ कहानीकार है। कौन सी कहानी किसने लिखी ये बताना है। कहानियां हैं काला रजिस्टर, पगला बाबा, अंताक्षरी, लोग बिस्तरों पर और लामा कहानी है ये। कहानीकार है रमेश बख्शी, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, गोविंद मिश्र और कृष्णा सोबती। अब हमें मिलान करने की कौन सी कहानी किसने लिखी। काला रजिस्टर, ये कहानी है रविंद्र कालिया की। किसकी है? रविंद्र कालिया। पगला बाबा, ये गोविंद मिश्र की कहानी है। अंताक्षरी, ये रमेश बख्शी की कहानी है। लोग बिस्तरों पर, ये काशीनाथ सिंह की कहानी है। और लामा, ये कृष्णा सोबती की कहानी है। फिर से बताती हूँ, काला रजिस्टर रविंद्र कालिया, पगला बाबा गोविंद मिश्र, अंताक्षरी रमेश बख्शी, लोग बिस्तरों पर काशीनाथ सिंह, लामा कृष्णा सोबती। अगला है, इसमें भी हमें उचित मिलान करना है, एक तरफ कहानी है दूसरी तरफ कहानीकार है। कहानी है नाम पट्टिका, जो 1996 में लिखी गई थी। जॉर्ज पंचम की नाक, परिणति, नफीसा, जो 1944 में लिखी गई थी। और लोहे की दीवार। कहानीकार है नरेंद्र कोहली, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती और भैरव प्रसाद गुप्त। अब इसका मिलान करते हैं। नाम पट्टिका, ये 1996 में लिखी थी कहानी, किसने लिखी थी? कृष्णा सोबती ने। इसका उत्तर है कृष्णा सोबती। जॉर्ज पंचम की नाक, ये कमलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी है। परिणति, ये कहानी किसने लिखी थी? नरेंद्र कोहली ने। नफीसा, ये भी कृष्णा सोबती की कहानी है जो 1944 में लिखी थी सोबती जी ने। और लोहे की दीवार भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है। फिर से बताती हूँ, नाम पट्टिका कृष्णा सोबती, जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, परिणति नरेंद्र कोहली, नफीसा कृष्णा सोबती, लोहे की दीवार भैरव प्रसाद गुप्त। अगला है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। कहानी है, कहानीकार है दूसरी तरफ। सिल्वर वेडिंग कहानी है। छुट्टी का एक दिन, जलती जहाड़ी, मवाली, नायक खलनायक विदूषक। और कहानीकार है श्याम मनोहर जोशी, उषा प्रियमवदा, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। अब मिलान करते हैं। सिल्वर वेडिंग, ये कहानी किसकी है? श्याम मनोहर जोशी की। किसकी है? श्याम मनोहर जोशी। छुट्टी का एक दिन, उषा प्रियमवदा। जलती जहाड़ी, जो 1965 में लिखी गई थी, किसने लिखी थी? निर्मल वर्मा जी ने। मवाली, मोहन राकेश जी की कहानी है। और नायक खलनायक विदूषक की कहानी मन्नू भंडारी की है। एक बार फिर से सुनिए। सिल्वर वेडिंग श्याम मनोहर जोशी, छुट्टी का एक दिन उषा प्रियमवदा, जलती जहाड़ी निर्मल वर्मा, मवाली मोहन राकेश, नायक खलनायक विदूषक मन्नू भंडारी। अगला है, इसमें भी मिलान करना है।
कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल, दादी माँ, अग्निखोर, पहलवान की ढोलक और मेंढक का ब्याह। कहानीकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु और उषा प्रियमवदा। आपको बता दूं, जिंदगी और गुलाब के फूल ये कहानी है उषा प्रियमवदा की। किसकी है? उषा प्रियमवदा। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह। अग्निखोर ये कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की अग्निखोर। पहलवान की ढोलक ये भी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। और मेंढक का ब्याह ये कहानी है वृंदावन लाल वर्मा की। मेंढक का ब्याह ये कहानी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है। किसकी है मेंढक का ब्याह? वृंदावन लाल वर्मा की। और जिंदगी और गुलाब के फूल ये कहानी उषा प्रियमवदा की है। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। अग्निखोर फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। पहलवान की ढोलक ये भी रेणु की कहानी है। और मेंढक का ब्याह वृंदावन लाल वर्मा की है। आपको रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको याद रहे और आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकें। अगला प्रश्न आता है, जैनेन्द्र जी की कहानियों को सुमेलित करें। एक तरफ इनकी कहानियां जैनेन्द्र जी की और दूसरी तरफ इनका प्रकाशन वर्ष है। हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको सुमेलित करना है। कहानी है फांसी, वातायन, एक रात, जय संधि और पाजेब। प्रकाशन वर्ष सन 1929, 1930, 1934, 1949 और 1942। फांसी ये कहानी जैनेन्द्र जी ने लिखी थी सन 1929 में। वातायन ये 1930 में लिखी थी। और एक रात 1934 में, जय संधि 1949 में, पाजेब 1942 में। कब लिखी थी जैनेन्द्र जी ने ये कहानियाँ? फांसी फिर से देखिए, सन 1929 में, वातायन 1930 में, एक रात 1934 में, जय संधि 1949 में और पाजेब 1942 में। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों को सुमेलित करें। आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, ठुमरी, अग्निखोर। रेणु जी ने आदिम रात्रि की महक ये कहानी लिखी थी सन 1968 में। अच्छे आदमी ये 1986 में लिखी थी। ठुमरी ये 1959 में लिखी थी। और अग्निखोर ये 1973 में। एक बार फिर से सुनिए, आदिम रात्रि की महक 1968, अच्छे आदमी 1986, ठुमरी 1959 और अग्निखोर 1973। अगला प्रश्न है, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा की कहानी संग्रह नहीं है। शरणागत, तोशी, दबे पाव, हत्या और कलाकार का दंड। कौन सा कहानी संग्रह वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? और इसका सही उत्तर होगा हत्या। हत्या कहानी संग्रह वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है। तो किसका है? जैनेन्द्र का है ये कहानी संग्रह। हत्या कहानी संग्रह जैनेन्द्र जी का है। शरणागत, तोशी, दबे पाव, कलाकार का दंड ये कहानी संग्रह वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की कहानी है, कौन सी कहानी है? पत्नी, बाहुबली, खेल या सभी? इसका सही उत्तर होगा सभी। सभी कहानियां बाहुबली, पत्नी, खेल जैनेन्द्र जी ने लिखी थी। अगला है और जो अंतिम है, रेणु की किस कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी? पंचलाइट, ठेस, मारे गए गुलफाम, तबे अकेला चला रे। तबे अकेला चलो रे। चारों ही कहानियां रेणु जी की हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की है। और इनकी जो कहानी है मारे गए गुलफाम, इस कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी सन 1966 में। कब बनी थी? 1966 में, जो नाट्य फिल्म थी मारे गए गुलफाम कहानी पर। आज की इस कड़ी में इतने ही प्रश्न। आगे हम कहानी से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर लेके आएंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। और एक बार फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।